अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। चौथा खंड 9 अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। 1870 से आगे प्रति 10 वर्ष पर जनगणना कमिश्नर द्वारा जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होती आ रही हैं। उसमें भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमूल्य जानकारी पाई जाती है। 1910 से पहले जनगणना कमिश्नर का धर्मानुसार जनसंख्या का एक लेखा रहता था। इस लेखे में 1 मुस्लिम, 2 हिंदू तथा 3 ईसाई आदि की जनसंख्या रहती थी। 1910 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़कर एक नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया, 1 हिंदू, 2 प्रकृति पूजक तथा जनजातीय और 3 दलित वर्ग या अछूत। तब से यह नवीन वर्गीकरण चालू है। 2 पहले के जनसंख्या कमिश्नरों की परंपरा को त्याग देने के संबंध में 3 प्रश्न पैदा होते हैं। 1910 की जनगणना के कमिश्नर ने यह नया वर्गीकरण क्यों किया? 2 ये कि इस वर्गीकरण का आधार क्या था? 3 ये कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिससे हिंदुओं के 3 भिन्न वर्गों में बंट जाने के बाद उचित लगती हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस्मान पत्र में मिलता है जो 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वाइसराय लॉर्ड मिंटो की सेवा में अर्पित किया। उसमें मुसलमानों ने अपने लिए धारा सभाओं, कार्यकारिणी तथा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की याचना की थी। उस्मान पत्र में से थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जा रहा है। 1909 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार भारत के मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है। अर्थात ब्रिटिश सरकार की भारतीय प्रजा के अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। चौथे और 5वें हिस्से के बीच में यदि प्रकृति पूजकों तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेखे में आने वाली असभ्य जातियों के लोग वास्तव में हिंदू न होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदुओं की संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मान कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। हम आप महाराजा की अनुमति से एक पग और आगे जाने का प्रयास करते हैं और निवेदन करते हैं कि सीधे या टेढ़े किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पद और प्रभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं किंतु उनके राजकीय महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उनके भी अनुरूप होना चाहिए। हमें ये भी आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि 100 वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है और वह कि उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। इस उद्धरण में जिन पंक्तियों के नीचे रूल है उनका विशेष अर्थ है। ये शब्द मानपत्र में यही बात सुझाने के लिए दिए गए हैं कि जब हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना की जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में प्रकृति पूजकों, आदिवासियों और अछूत की जनसंख्या सम्मिलित न की जाए। 1910 में जनगणना कमिश्नर ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो यह नई पद्धति स्वीकृत की उसका आधार मुसलमानों की यह बढ़ी हुई प्रतिनिधित्व की मांग ही है। जो हो, हिंदुओं ने इसका यह अर्थ लिया था। जनगणना कमिश्नर का वक्तव्य, प्रथम भाग, पृष्ठ 116। यद्यपि यह प्रश्न हो चुका है कि जनगणना कमिश्नर ने वर्गीकरण की नई पद्धति क्यों जारी की, तो भी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा प्रश्न। जो महत्व की जानकारी है वह यह है कि जनगणना कमिश्नर ने हिंदुओं के भिन्न अछूत कौन और कैसे, भिन्न वर्गों को किस आधार पर, 1 जो 100% हिंद थे, 2 जो नहीं थे, के वर्गीकरण में बांटा। जनगणना कमिश्नर ने इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया वह गश्ती पत्र में दिया है। उसमें उनसे दोनों वर्गों में बांटने के लिए खास कसौटियां निश्चित की है। जो 100% हिंदू नहीं है उन जातियों के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। 1 जो ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते, 1 जो ब्राह्मण की प्रधानता नहीं मानते, 2 जो किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते, 3 जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, 4 जो हिंदू देवताओं को नहीं पूजते, 5 जिनका अच्छे ब्राह्मण पौरोहित्य नहीं करते, 6 जो कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रखते, 7 जो हिंदू मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, 8 जो स्पृश्य नहीं है अथवा निर्धारित सीमा के भीतर आ जाने से अपवित्रता का कारण होते हैं, 9 जो अपने मुर्दों को गाड़ते हैं, 10 जो गोमांस खाते हैं और गौ का किसी प्रकार से आदर नहीं करते। इन 10 परीक्षणों में से कुछ हिंदुओं को जंगली और जनजाति में बांटते हैं। शेष ऐसी हैं जो हिंदुओं को अछूतों से पृथक करती हैं। अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली कसौटी सम 2, 5, 6, 7 तथा 10 हैं। हमारा संबंध विशेष रूप से इन्हीं से है। स्पष्टता के लिए अच्छा है कि इन कसौटियों को हिस्सों में बांट लें और उन पर पृथक पृथक विचार करें। इस परिच्छेद में केवल कसौटी सम 2, 5 तथा 6 पर विचार होगा। सम 2, 5, 6 कसौटियों के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके जनगणना कमिश्नर को जो उत्तर मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि 1 अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, 2 अच्छे ब्राह्मण अछूती का पौरोहित्य नहीं करते और 3 अछूतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुरोहित होते हैं। सभी प्रांतों के जनगणना अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। कमिश्नर इन बातों पर सहमत हैं। तीनों प्रश्नों में तीसरा सबसे अधिक महत्व का है। दुर्भाग्य से जनगणना कमिश्नर ने इसको नहीं समझा क्योंकि अपनी प्रश्नावली में वह मामले की तह तक नहीं जा सके।
उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अछूत ब्राह्मणों से मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण अछूतों का पौराहित्य क्यों नहीं करते, अछूत अपना ही पुरोहित रखना क्यों पसंद करते हैं, और उसकी अपेक्षा इन बातों के क्यों का अधिक महत्व है। इन बातों के क्यों की खोज करनी ही चाहिए, क्योंकि अछूतपन की उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है। इस खोज के कार्य में आगे बढ़ने से पहले यह बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना कमिश्नर की प्रश्नवाली एक पक्षी थी। उससे ये तो प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते थे, किंतु उसने ये प्रकट नहीं किया कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते हैं। लेकिन यह एक वास्तविकता है। लोगों को ये सोचने का कि ब्राह्मण अछूत से ऊंचा है इतना अधिक अभ्यास हो गया है, और अछूत भी अपने आप को उससे नीचा मानता है कि यदि लोगों को ये बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र आदमी मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। किंतु जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उसकी परीक्षा की है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इन बिंदुओं पर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए उनके लेखों को निम्नलिखित उद्धरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। श्री अब्बेदु ब्याह का ध्यान इस ओर गया है। उनका कहना है, आज भी गांव में एक पैर या अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से गुजरने से नहीं रोकता अथवा नहीं रोक सकता, किंतु दूसरी ओर एक पैर या किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देता। उसका पक्का विश्वास है कि यह उनके विनाश का कारण होगा। तंजौर जिले के गैजेटियर के संपादक श्री हेमिंग जवे का कथन है, ये जातियां, तंजौर जिले की अछूत जातियां, किसी ब्राह्मण के उनके मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती है। उनका विश्वास है कि इससे उनकी अछूत कौन और कैसे बड़ी हानि होगी। माइसौर के हसन जिले के होले लोगों के बारे में लिखते हुए कैप्टन श्री J.S.F. मैकेंजी लिखते हैं, गांव की सीमा के बाहर हर गांव की होलीगिरी है। पहले के खेतेहर दाल जो होलिया कहलाते थे, उनके निवास स्थान होने के कारण मेरा विचार हुआ कि यह इसीलिए है कि वे गंदी नस्ल के समझे जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता पैदा होती है। सामान्य रूप से जो ब्राह्मण किसी होलिया के हाथ से कुछ भी ग्रहण करने से इनकार करते हैं, इसका यही कारण बताते हैं, किंतु तो भी ब्राह्मण इसे अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं यदि वे बिना अपमानित हुए होलीगिरी में से गुजर जाए। होलियरों को इस पर बड़ी आपत्ति है। यदि एक ब्राह्मण उनके मोहल्लों में जबरदस्ती घुसे तो वे सारे के सारे इकट्ठे बाहर आकर उसे जुतियां देते हैं, और कहा जाता है कि पहले वे उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातियों के लोग दरवाजे तक आ सकते हैं किंतु घर में नहीं घुस सकते। ऐसा होने से होलिया पर दुर्भाग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अंदर आ ही घुसे तो मालिक आगंतुक का कपड़ा फाड़कर उसके एक कोने में नमक बांध देगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे ये समझा जाता है कि सीमा उल्लंघन करने वाले का सौभाग्य उलझ जाएगा और मकान मालिक पर पड़ने वाला कोई भी कुप्रभाव रुक जाता था। इस विचित्रता की क्या व्याख्या है? जो भी हो, इसका उस आरंभिक अवस्था से मेल बैठाना चाहिए जब अछूत न थे, केवल छितरे हुए आदमी थे। हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि ब्राह्मणों ने इन छितरे हुए आदमियों के धार्मिक रीति रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्यों इनकार किया? क्या वह बात है कि खुद ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इनकार किया, अथवा ये बात कि इन छितरे हुए आदमियों ने ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करने से इनकार किया? ब्राह्मणों ने छितरे हुए आदमियों को अपवित्र क्यों माना? इन छितरे आदमियों ने ब्राह्मणों को अपवित्र क्यों माना? इस परस्पर की घृणा का क्या कारण है? इस परस्पर घृणा की एक व्याख्या हो सकती है, वह ये कि ये छितरे हुए अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। आदमी बौद्ध थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का आदर नहीं करते थे, उन्हें पुरोहित नहीं बनाते थे और उन्हें अपवित्र समझते थे। दूसरी ओर ब्राह्मण भी छितरे हुए आदमियों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे बौद्ध थे, उनके विरुद्ध घृणा का प्रचार करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि छितरे हुए आदमी अछूत समझे जाने लगे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे, किंतु किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, जबकि उस समय अधिकांश हिंदू बौद्ध ही थे। अतः हम मान लेते हैं कि वे भी बौद्ध ही थे। ये बात प्रमाण नहीं है कि हिंदुओं के मन में बौद्धों के विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था, और यह घृणा का भाव खुद ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ था। नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित मयूख में मनु का एक श्लोक उद्धत किया है, जिसका अर्थ इस प्रकार है: यदि कोई आदमी किसी बौद्ध को, पाशुपत पुष्प को, लोकायत को, नास्तिक को अथवा किसी महापातक को स्पर्श करेगा तो वह स्नान करने से ही शुद्ध हो सकेगा। अपरक ने अपनी स्मृति में भी इसी मत का प्रचार किया है। वृद्धहारी बक घोषित करता है कि बौद्ध मंदिर में प्रवेश करना पाप होगा और उससे उत्पन्न अपवित्रता को दूर करने के लिए पवित्रता के लिए स्नान की आवश्यकता होगी। बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का कितना प्रचार हो गया था, ये संस्कृत नाटकों में देखा जा सकता है। इस दुर्भावना का सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छकटिक में है। नाटक के 7वें प्रकरण में नायक चारुदत्त अपने मित्र मैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में बसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आए, अतः चारुदत्त उद्यान से चला जाना चाहता है। ज्यों ही वे विदा होते हैं, वे संवाहक नाम के बौद्ध भिक्षु को देखते हैं। उसके दिखाई देने पर चारुदत्त कहता है: चारुदत्त स्खे मैत्रेय बसंत सेना दर्शनोत्सुकायम जन तदेहि प्रच्छावः परिक्रान्य कथम विमुख नभ्युदेकम श्रमणकम दसनम विचार्य प्रविष्टवयम नेने पथा।
वयमज्जनेन पथा गच्छावः इति निष्कांतः। अछूत कौन और कैसे। अर्थ, मित्र मैत्रेय, मैं बसंत सेना से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आओ हम चलें। थोड़ा चलकर, ओह ये तो असगुन हो गया, एक बौद्ध श्रमण हमारी ओर चला जा रहा है। थोड़ा विचार कर अंशा उसे आने दो, हम इस दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। चले जाते हैं। 8वें प्रकरण में भिक्षु राजा के साले शक्र के उद्यान में एक तालाब पर कपड़े धो रहा है। विट के साथ शक्र आता है और उसे देखकर मारने की धमकी देता है। उसके बीच का निम्नलिखित वार्तालाप विशेष महत्व का है। यथा शकार चिट ले दुष्ट शतनक चिट भिक्षु आश्चर्यम अश्स राजशाल संस्थानक आगतः अकेन भिक्षु अपराधे कृतेन्यपि यत्र भिक्षा पश्यति तत्र तत्र गामिव नासिका विद्धबापवाह्यति तन कुत्राशरण शरण गमिष्यामि अथवा भट्टारक एव बुधो में शरणम। शकार तिष्ठ रे दुष्ट श्रमणक तिष्ठ आपानकमध्य प्रविष्टस्य वृक्कमूलकस्य शीर्षते भर्क्षयामि इति ताड्यति विट्कानोली मातः नये युक्त निर्वधृक्षायम भिक्षु ताड्यतुम। भिक्षु स्वागतम प्रसीदुपासक। शकार मित्र पश्य पश्य आक्रोशति माम। विट्किन ब्रवीति। शकारोपसक इति मा भंति किमहनापितः। विट् बुधोपासक इति भवन्तं स्तौति। शकार भाव तत्किमर्थमेष्यः गतः। भिक्षु इदं चीवर प्रक्षालितुम। शकार रे दुष्ट शमनक अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्य को न स्नामि तत्वामेकं प्रहारिकं करोमि। शकार भाव तत्किमर्थमेष्यः गतः। भिक्षु इदं चीवर प्रक्षालितुम। शकार रे दुष्ट शमनक अहमपि प्रवरपुरुषो मनुष्य को न स्नामि तत्वामेकं प्रहारिकं करोमि। अर्थ, शकार ठहरो, अरे दृष्ट श्रमण ठहर। श्रमण, ओह राजा का साला है, क्योंकि यह किसी श्रमण से रुष्ट हो गया है, इसलिए अब जो भी श्रमण मिलता है उसे यह पीटता है। शकार ठहर, मैं तेरे सिर को ऐसे ही चूर चूर कर डालूंगा जैसे किसी। अछूतपन का मूल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा। सराय में एक शलजम पीटता है। विट मित्र, एक श्रमण को जिसने संसार त्याग कर काशाय पहन रखा है पीटना अच्छा नहीं। श्रमण उपासक प्रसन्न रह। शकार मित्र, देख यह मुझे गाली दे रहा है। विट, ये क्या कह रहा है। शकार, यह मुझे उपासक कहता है, क्या मैं नाई हूँ। विट, ओह ये तो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। शकार, यह यहाँ क्यों आया है। श्रमण, इस चीवर को धोने के लिए। शकार, ओह अरे दुष्ट श्रमण, मैं स्वयं इस तालाब में स्नान नहीं करता, मैं तुझे प्रहार से मार डालूंगा। काफी पीटने के बाद श्रमण को जाने दिया जाता है। हिंदू भीड़ के मध्य में एक बौद्ध श्रमण पैसा है, उससे दूर दूर रहा जाता है और बचा जाता है। उनके विरुद्ध घृणा का भाव इतना जबरदस्त है कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग उस सड़क से भी बचते हैं। घृणा का भाव इतना जोरदार है कि बौद्ध का प्रवेश किसी हिंदू को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, लोग पर्याप्त है। बौद्ध श्रमण का दर्जा ब्राह्मण के समान है। ब्राह्मण मृत्यु दंड से मुक्त हैं, उसे शारीरिक दंड भी नहीं दिया जा सकता, किंतु एक बौद्ध श्रमण मारा जाता है बिना किसी पछतावे के, बिना किसी आत्मग्लानि के, मानो इसमें कोई हर्ज ही नहीं। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि ये छितरे हुए आदमी बौद्ध थे और ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हावी हो जाने पर दूसरों की तरह इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि अछूत ब्राह्मण को अपशकुन क्यों मानते हैं, वे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते हैं और अपने मोहल्लों तक में क्यों नहीं आने देते। इससे इस बात की भी व्याख्या हो जाती है कि ये छितरे हुए आदमी क्यों अछूत समझे गए। ये छितरे हुए आदमी ब्राह्मणों से घृणा अछूत कौन और कैसे करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के शत्रु थे, और ब्राह्मणों ने इन छितरे हुए आदमियों को अछूत बनाया क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क से इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि अछूतपन के मूल कारणों में से एक कारण वह घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति पैदा की। क्या बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच की घृणा ही इन छितरे हुए आदमियों के अछूत बन जाने का एकमात्र कारण हो सकती है? स्पष्ट है कि नहीं। ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का प्रचार किया था, इन छितरे हुए आदमियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से नहीं। तब क्यों अछूतपन केवल इन छितरे हुए आदमियों से जा चिपटा? इसलिए ये स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थिति होगी जो कि इन छितरे हुए आदमियों के ही सिर अछूतपन मरे जाने का कारण बनी। वह परिस्थिति क्या हो सकती है, हमें उसे जानने की दिशा में आगे का प्रयास करना चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन।